मेन पावर आउटसोर्सिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है। रिटेल, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और बीएफएसआई जैसे सेक्टर्स को थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड मेन पावर की जरूरत पड़ती है और इसी सेगमेंट से आ रही है एक कंपनी इनोविजन लिमिटेड लेकर अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में। कंपनी मेन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे काम करती है और 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में इस कंपनी की प्रेजेंस बना चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इनोविजन लिमिटेड आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर सिर्फ एक एवरेज लिस्टिंग गेन या नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस, जहां पर बिजनेस मॉडल से लेकर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिस्क, वैल्यूएशन और साथ ही साथ ग्रे मार्केट की प्रीमियम, और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। इनोविजन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, कंपनी मेनली मैन पावर आउटसोर्सिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का कोर बिजनेस है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, मैन पावर सोर्सिंग और पेरोल मैनेजमेंट। आज के टाइम पर कंपनी के 35 ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया है, जिसमें रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी शामिल है। 15 जनवरी 2026 तक कंपनी 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। कंपनी का मेन पावर सर्विस बिजनेस मेनली 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है मेन्ड प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज। इस सेगमेंट में कंपनी ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर प्रोवाइड करती है, जो कॉर्पोरेट, वेयर हाउस, हॉस्पिटल और ऑफिसेस में सिक्योरिटी हैंडल करने का काम करते हैं। नंबर 2 पर आता है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी आईएफएम। इसमें हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और नंबर 3 पर आता है मेन पावर सोर्सिंग एंड पेरोल। कंपनी क्लाइंट के लिए मेन पावर रिक्रूट करती है और उनका पेरोल मैनेजमेंट भी हैंडल करती है। इस मॉडल की वजह से कंपनी को रिक्रूटमेंट और एचआर मैनेजमेंट का लोड कम हो जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की। इनोविजन लिमिटेड का क्लाइंट बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जनवरी 2026 तक कंपनी ने 180 से ज़्यादा क्लाइंट को अपने सर्विसेज प्रोवाइड की है और 1000 से ज़्यादा क्लाइंट लोकेशन पर सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। कंपनी के कुछ नोटेबल अगर क्लाइंट्स की बात करें तो उनमें मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, स्टेलर वैल्यू चेन, साथ ही साथ सीक्वल लॉजिस्टिक्स जैसे क्लाइंट शामिल है। और कंपनी के क्लाइंट मल्टीपल सेक्टर से आते हैं, जैसे रिटेल, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, बीएफएसआई। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनोविजन लिमिटेड की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिक्योरिटी पर्सन्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर तुर्कियावास, रेवाड़ी, हरियाणा में लोकेटेड है। यहाँ सिक्योरिटी पर्सन्स को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट रेगुलेटरी एक्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग में फिजिकल और क्लासरूम दोनों टाइप की प्रोग्राम होते हैं। इससे कंपनी ट्रेन मैन पावर सप्लाई कर पाती है, जो क्लाइंट के लिए एक एडवांटेज। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो 40.31% रेवेन्यू कंपनी की मेन पावर सर्विसेज से आती है, 56.41% रेवेन्यू टोल प्लाजा मैनेजमेंट सेगमेंट से आती है, तो 3.28% का यानी एक छोटा पोर्शन रेवेन्यू जो है वो स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट से जनरेट होता है। क्लाइंट वाइज रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी के टॉप 1 कस्टमर से 56.41% की रेवेन्यू आती है, तो टॉप 5 कस्टमर से 72.46% की, तो टॉप 10 कस्टमर से 80.21% की रेवेन्यू जनरेट होती है, जो सिलेक्टेड क्लाइंट पर हाई रेवेन्यू डिपेंडेंसी को दर्शाता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 10 मार्च के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, तो 12 मार्च तक खुला रहेगा। 17 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला है शेयर, 521 से 548 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 323 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 255 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 68 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,796 रुपीज़ के लिए एक लॉट में 27 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का एसेट और टोटल इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा पेट और इबिटा में भी पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। नेटवर्थ में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलती है।
साथ ही रिजर्व्स लगभग डबल हो गए हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है, जबकि बोरोइंग में ग्रोथ जो है जो रिजर्व्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हुए, जो एक रिस्क क्रिएट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग और स्टेबल नज़र आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। कंपनी लगभग 1290 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अगर नज़र डालें तो आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि डेब्ट टू इक्विटी रेशो में हल्की ग्रोथ आई है, जो बैलेंस शीट के लिए नेगेटिव संकेत है। साथ ही पैट और इबिटा में जिनमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 12.65 का है, जो रिलेटिवली हायर वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। ईपीएस बेहतर है, जबकि पीई रेशियो लगभग 35.69 का है, जो स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस की ओर इंडिकेट करता है। आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी प्रमोटर होल्डिंग कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो कंपनी पर प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसकी कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इनोविजन लिमिटेड के रिटर्न रेशो इंडस्ट्री पीयर से स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशंस पीयर के कंपैरिजन में थोड़ी प्रीमियम साइड पर नजर आती है। ईपीएस के केस में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज सबसे स्ट्रांग परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो डेब्ट रीपेमेंट, प्रीपेमेंट के लिए कंपनी अपने कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग को रीपे या प्रीपे करने के लिए अप्रॉक्स 51 करोड़ का उपयोग करने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए लगभग 119 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा इस फंड में से, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके और आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपसे कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रे मार्केट के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आईपीओ को एनालाइज करेंगे, और जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड ग्रोथ ओरिएंटेड और बैलेंस शीट स्ट्रेंथिंग की तरफ इंडिकेट करता है। डेप्ट बढ़ी हुई है, हालांकि आईपीओ के बाद डेप्ट काफी कम हो जाएगी, जो बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथ देता हुआ दिखेगा। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है और धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव बना रहा है। इसके सबसे बड़े कारण जो है वो ग्लोबल मार्केट में बड़ी अनिश्चितता और खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चलता हुआ युद्ध, और इसके कारण जो क्रूड की प्राइसेस में आया बड़ा फ्लक्चुएशंस बड़ी वजह मानी जा सकती है। तो दुनिया भर के मार्केट इससे काफ़ी प्रभावित है और पूरे ग्लोबल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग हो, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी और जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, उसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। हमने 5 पैरामीटर देखे, जिनमें से 4 पैरामीटर जो है इस कंपनी के आईपीओ के अगेंस्ट जाते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल इसके ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बाकी इसकी वैल्यूएशंस, ग्रे मार्केट की प्रीमियम और पीयर कंपैरिजन और साथ ही साथ मार्केट सेंटीमेंट सपोर्ट नहीं करते। तो फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।